नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत की जनसंख्या को। और आज का हमारा टॉपिक है इसमें अनुसूचित जातियों को। ठीक है, इसको हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जातियाँ क्या है कि प्राचीन समय में जो है हमारे देश में, भारत में और आज भी कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, क्या होता है, जातिगत भेदभाव हो रहा है। इन्हें अछूत, दलित भी कहा जाता है, बहिष्कृत जातियाँ भी कहते हैं। और इन्हें परंपरागत रूप से देखेंगे तो इन्हें अस्पृश्य भी कहा जाता है। ठीक है, और हरिजन भी इन्हीं को ही कहा जाता है। लेकिन अपने जो संवैधानिक तौर पर, हमारे देश की संवैधानिक तौर पर इस इन लोगों को जो है क्या कहा जाता है, अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20 करोड़। कितनी है? 20 करोड़। देखिए, हम 2011 को ही अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं, 2021 पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2021 की जब जनगणना आएगी तो हमें मेन फोकस 2011 और 2021 की जनगणना पर करना है, क्योंकि उनको कंपेयर करके ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम 2011 को ही डिटेल में पढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है अनुसूचित जातियों की संख्या 20 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है? 16.6% है। ठीक है, दश की वृद्धि दर देखेंगे तो दश की वृद्धि दर जो अनुसूचित जातियों का कितना है? 20.8%। कितना है? 20.8%। और जो है इनकी साक्षरता कितनी है? तो इनकी साक्षरता है 66.1%। कितनी है? 66.1%। और लिंगानुपात है इनका 945। कितना है लिंगानुपात? 945, जो कि भारत के भी लिंगानुपात से अधिक है। ठीक है, कितना है लिंगानुपात? 945 अनुसूचित जातियों का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ पर है। तो भारत में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है। देखिए, जो एसटी होते हैं, ठीक है, तो एसटी जो आपको मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में, और जो एससी है वो आपको मैदानी इलाकों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मैदानी इलाकों में मिलेंगे। तो यूपी क्या आपका मैदानी इलाका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसाहट है, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको क्या? अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलेगी? यूपी में। और ये है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? सेकेंड नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में देखेंगे कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात राज्यवार कहाँ पर है। देखिए, प्रतिशत क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रतिशत के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ए एक राज्य है और बी एक राज्य है। ठीक है, ए राज्य में टोटल 1000 जनसंख्या है। कितनी? 1000। और बी राज्य में 100 जनसंख्या है। कितनी है? 100। और ए में जो है 1000 में से जो है 500 लोग एससी हैं, और 100 में जो है 90 लोग एससी है। बी राज्य में क्या? 100 में से 90 लोग एससी हैं। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका बी का परसेंट निकलेगा 90% एससी है यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो परसेंट निकालेंगे ये निकलेगा यहाँ पे 50% जो है एससी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए में 500 लोग एससी रहते हैं, तो सर्वाधिक संख्या देखेंगे तो ए में है। लेकिन अगर बोलेगा कि एससीओ की सर्वाधिक संख्या प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90%। मीन्स बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत बोलेगा तो बी आ जाएगा, ओवरऑल जनसंख्या बोलेगा एससी की तो क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। आप देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक एससी आपको मिलेंगे पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। फिर सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश। क्या है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और थर्ड नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको एटलीस्ट पहला तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक आपका यूपी में है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक आपका पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और प्रतिशत के मामले में जो है सबसे कम एससी कहाँ पर मिलेंगे आपको? मिजोरम में मिलेंगे। सेकंड नंबर पर है आपका मेघालय में मिलेंगे, और थर्ड नंबर पर है आपका गोवा। तो सबसे कम एससी प्रतिशत में कहाँ पर है आपका? मिजोरम में है। पहला तो आपको बिल्कुल याद रखना है कहाँ पर है? मिजोरम में है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में हमको जनरली क्या मिलते हैं? एसटी मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एससी की संख्या कम है। प्रतिशत के मामले में सबसे कम है आपका मिजोरम। उसके बाद देखेंगे कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर एससीओ की संख्या एकदम शून्य है। कुछ राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर एससी है ही नहीं। तो वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में एससी की संख्या 0 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में उससे लगा हुआ नीचे नागालैंड, यहाँ भी 0 है। और ये आपका लक्षद्वीप हो गया, सॉरी अंडमान निकोबार हो गया, और ये लक्षद्वीप। ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर एससी की संख्या 0 है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है अनुसूचित जातियों में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।